आज बिहार सरकार के द्वारा श्रमिक भाइयों को क्या क्या अधिकार दिया गया है और सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, इस संबंध में आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में उपस्थित डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, जो माननीय अध्यक्ष हैं बिहार राज्य श्रमिक कल्याण आयोग के, और हमारे बहुत ही तेज तर्रार ईमानदार ऑफिसर श्री राजीव रंजन, जो विशेष सचिव हैं श्रम संसाधन विभाग के, और श्री वीरेंद्र कुमार, जो संयुक्त सचिव हैं, संयुक्त श्रमायुक्त हैं, और वीरेंद्र कुमार संयुक्त श्रमायुक्त, विजय कुमार उप श्रमायुक्त, श्री संजय कुमार उप निदेशक नियोजन, और राजेश कुमार सहायक श्रमायुक्त, और उपस्थित हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे बंधु, और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्रमिक भाई, आप सभी भाइयों को तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम ये कहते हैं कि जो हम काम करते हैं, कोई काम छोटा और कोई काम बड़ा नहीं है। या जो रिक्शा चलाते हैं वो भी श्रम करते हैं, और जो हवाई जहाज चलाते हैं वो भी श्रम करते हैं, और कोई काम छोटा और कोई काम बड़ा नहीं है। हम आपको बता दें कि बिना श्रमिक भाइयों के सहयोग से, बिना श्रमिक भाइयों के कार्य से देश की निर्माण, दुनिया की निर्माण वो संभव नहीं है। तो मैं आपको ये बात कहता हूं कि आप इस देश के निर्माता हैं और इस देश के आविष्कारक हैं, और इस देश के निर्माण का आप नींव हैं। आप हमेशा ही अपने इरादों को बुलंद रखिए, अपने इरादों को, अपने हौसले को, अपने जज्बा को बुलंद रखिए, और बुलंदी के साथ देश निर्माण के दिशा में आप हमेशा काम करते रहिए। सरकार आपके साथ है और सरकार हमेशा आपके साथ रहेगी। मैं आपको ये बता दूं कि कहते हैं कि जाके फटे न पैर में आए, वो क्या जाने पीर पर आए। ये बात बिल्कुल ही सही है, इस मायने में कि हमारे परम आदरणीय सम्माननीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, हमारे आदरणीय सम्माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू और सम्माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को इसलिए सिद्ध करना चाहे कि पहली बार बिहार के इतिहास में श्रमिक भाइयों के उन्नति के लिए, श्रमिक भाइयों की प्रगति के लिए, श्रमिक भाइयों के उत्थान के लिए एक आप ही के बीच से श्रमिक को ला करके बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री बनाने का काम किए। इसके लिए मैं तहे दिल से तेजस्वी बाबू और नीतीश बाबू को धन्यवाद देते हैं, और ये बिल्कुल फिट बैठता है कि जाके फटे न पैर बयाए, वो क्या जाने पीर पर आए। मैं इस बात को भली बात समझता हूं, श्रमिकों की दुख और श्रमिकों की दर्द और श्रमिक भाइयों की समस्या को। इसलिए हम जब आए तो देखें कि यहाँ जो न्यूनतम मजदूरी को बढ़ जाना चाहिए वो बढ़ा नहीं। हमारे पिछला जो सरकार के जो माननीय मंत्री थे वो इस चीज को टाल रहे थे। हम आते ही अपने पदाधिकारियों को बोले कि नहीं, जो
15% जो है न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी होना चाहिए, वो बढ़ जाना चाहिए। आप जल्दी फाइल लेकर के आइए, इसको हम अभी बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं और हम आपके लिए, आपकी आर्थिक उन्नति के लिए और आपकी समस्या न उत्पन्न हो, इसके लिए हम तुरंत ला करके फाइल में 15% बढ़ोतरी करने का काम किए, 15% बढ़ोतरी करने का काम किए। फिर तुरंत हमने 2% और भी वृद्धि करने का काम किए। जो आपका न्यूनतम मजदूरी उस वक्त 318 रुपया था, आज अभी के डेट में लगभग 373 रुपया के आसपास है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो श्रमिक भाई हैं, जो अकुशल श्रमिक भाई हैं, अर्धकुशल श्रमिक भाई हैं, कुशल श्रमिक भाई हैं, अति कुशल श्रमिक भाई हैं और सुपरवाइजर रैंक के जो भी भाई हैं, हमारा उनके साथ बहुत ही स्नेह है, प्रेम है, हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि उनकी तरक्की, उनकी विकास, उनका भला हो। और मैं आपको ये बता दूं कि जहां आप मेहनत मजदूरी के काम करते हैं, BOCW के तहत आप जो श्रमिक भाई है वो अपना रजिस्टर्ड करा लीजिए। चूंकि BOCW में तमाम तरह के लाभकारी योजनाएं, हितकारी योजनाएं श्रमिक भाइयों के लिए चलाया जा रहा है। विवाह योजना में 50,000 रुपया आप अपनी लड़की की शादी करते हैं तो उसमें दिया जाता है। आपका मृत्यु लाभ योजना, यदि आपकी एक्सीडेंटल मृत्यु होता है तो 4 लाख रुपया आपको मिलता है। यदि आपकी स्वाभाविक मृत्यु होता है तो उसमें 2 लाख रुपया दिया जाता है। आपको दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपया दिया जाता है। साइकिल योजना है, चिकित्सा योजना है, मातृत्व योजना है, पितृत्व योजना है। तमाम तरह की योजनाएं जो है आपके लिए हमारे श्रमिक बंधु, श्रमिक भाई चलाए जाते हैं। बस इसको जानने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है और इसकी लाभ उठाने की जरूरत है। सरकार हमेशा ही आपकी भला चाहते हैं। अब तो आपके भाई, आपके श्रमिक भाइयों में से ही मैं हूं और कहीं भी किसी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की परेशानी है, आप डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं, डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी समस्या सुनेंगे और उसे मेरा प्रयास, मेरा कोशिश रहेगा कि उस समस्याओं का समाधान भी करें। अब तो मैं आपको बता दूं कि BOCW के तहत सरकार जो है एक योजना, विशेष योजना हम लोग चला रहे हैं कि श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा अब हमारे जो एडीओ जो अफसर जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि पंचायत में हमने ये कहा कि जिस बस्ती में सबसे अधिक हमारे मजदूर भाई काम करते हैं, आप उस बस्ती में जाइए और उनके घर तक जाइए, उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए और उनको यदि किसी तरह की लाभ से वो वंचित है, उन्हें आग्रह विनती करके आवेदन करा करके उनको लाभ भी दिलवाने का काम करें। ये सारे काम जो है श्रमिक भाई हम आपके लिए कर रहे हैं और यह योजना हम जानते हैं, पूरा विश्वास है कि इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। हम लोग देश दुनिया में तमाम तरह की ऐसे आविष्कार जो है अपने मेहनत, अपने बल बूते पर करके दिखाया, जो आज जो है जो 7वां अजूबा में शामिल है। आप लोग ताजमहल को जानते हैं, ताजमहल को बनाने वाले कोई और नहीं था, हमारे श्रमिक भाई थे। उनके श्रमिक भाई के अथक प्रयास से, अथक हुनर से वह ताजमहल बन के तैयार हुआ, जो आज के डेट में दुनिया का 7वां अजूबा है, 7वां अजूबा है। मैं आपको दशरथ मांझी के, पर्वत वीर दशरथ मांझी के विषय में बता दूं कि दशरथ मांझी जी का पत्नी का तबीयत खराब था और वो हॉस्पिटल में जाना चाहते थे, लेकिन बीच में वह पर्वत जो है रोकने का काम किए। वो घूम करके 12-14 किलोमीटर दूर पड़ा। वहां हॉस्पिटल में जाते जाते उनकी पत्नी का मृत्यु हो गया और डॉक्टर ने कहा कि काश आप आधा घंटा 1 घंटा पहले लाते तो आपकी पत्नी बच जाती। तो हम जब मजदूर भाई ये संकल्प कर लेते हैं
तो पर्वत की सीमा को भी चीर करके वो आम जनता के लिए हम लोग रास्ता सुलभ कर देते हैं, रास्ता सुलभ कर देते हैं। हमें दशरथ मांझी जी से सबक लेना है और अपने उनको आदर्श मान के हम अपने जीवन में वो उतार करके उनके रास्ते पर चल करके वो ऐसे भी हम लोगों को वो कारनामे करना है जो देश दुनिया में मानव के कल्याण के लिए हो, मानव के विकास के लिए हो, मानव के उत्थान के लिए हो। ये सारे चीज को हम लोगों को देखते हुए चलना है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा हमारे श्रमिक भाई, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें एकदम मन को संकल्पित करके हमें हमेशा शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है। और हमारी सरकार तो तमाम तरह के लिए शिक्षा के लिए योजनाएं भी चला रही है और हमारे विभाग के तरफ से भी शिक्षा के लिए तमाम तरह के योजनाएं चलाई जा रही है। आप तो मैं यही कहूंगा हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। आप श्रमिक हैं, कल आपके बच्चे, आप मजदूर हैं, कल आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो इंजीनियर बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, वो तमाम तरह के अफसर बनेंगे। मैं अपने विषय में क्या बताऊं, हम तो एक मजदूरी का काम करते थे, ईटा बालू ढोने का भी काम हमने किया है। वो दिल्ली के भरतनगर चौक पर जाकर के हमने मजदूरी का काम किया, कई वर्षों तक काम किया। हम आपको बता दें 1994 से लेकर के आपको 2002 जनवरी तक काम करने का काम किया। लेकिन हमने एक मन में हौसला रखा था कि हमें समाज के लिए हम समर्पित भी रहेंगे। जो भी हमारे मजदूरी के बाद जो भी हमारे पास समय बचेगा वो समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए हम काम करेंगे। और वही काम करते करते आज आपके बीच में, आज आपके सामने हम अपने श्रमिक भाइयों में से ही हम एक हैं। तो हम अपने हौसले को और बुलंद करने की जरूरत है और हम अपने हौसले को इतना बुलंद कर दें कि कोई मंजिल, कोई आसमां में हम लोग वो जगह छोड़ने का काम नहीं करेंगे। और हम यही चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए ये बात कहेंगे कि आप हमेशा सुरेंद्र राम को अपने भाई मानिए। हम नेता नहीं, आप ही के बीच का एक बेटा हूं और आपके लिए हमेशा ही तत्पर रहूंगा और आपके लिए हमेशा ही मैं चिंतित हूं और आपके लिए हमेशा ही कार्य करने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।